Good morning class. Today we start our MCQs of chapter 1 relations and functions. इससे पहले बच्चे आपने क्या करना है कि आपने थ्योरी प्रॉपरली की हुई है, फुल चैप्टर किया हुआ है, ठीक है। आपने उसको निगलेक्ट नहीं कर देना कि चलो ठीक है भाई यहाँ पे तो MCQs ही आने वाले हैं तो हम जस्ट MCQs ही देखते हैं, थ्योरी को भूल जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपको थ्योरी की तो रिवीजन करनी ही पड़ेगी, बिकॉज थ्योरी में से भी वो कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा उठा लेंगे जिसको वो MCQs में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इसके लिए थ्योरी भी ज़रूरी है, बट ठीक है, आई नो कि आप सभी ने रिवीजन की होगी बिकॉज आपके सितंबर एग्ज़ाम हो चुके हैं, ठीक है जी। तो आपने थ्योरी तो देखी ही होगी, उसकी तैयारी आप सभी की हो चुकी है, सभी चैप्टरों की, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं MCQs की ओर, ठीक है। तो फर्स्ट देखो हम चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ NA, ठीक है, नंबर ऑफ A सेट इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ B इज इक्वल टू 2, देन फाइंड क्या करना है हमने, नंबर ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, ठीक है जी। तो अब कैसे हुआ, दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है तो हम क्या कर देंगे, दोनों का प्रोडक्ट नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B। तो इसकी वैल्यू कितनी है 3 और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास 2। 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, मतलब नंबर ऑफ A क्रॉस B हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 के इक्वल, ठीक है जी। सेकंड, इफ अ रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव देन इट इज कॉल्ड। हमने पढ़ा है कि अगर आपका कोई रिलेशन है वो तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव हो, तो अब हम उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज इफ R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट A देन R इनवर्स इज डैश ऑन A, तो ये क्या होएगा, ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है जी। नेक्स्ट, ये छोटी छोटी चीज़ें आपने जब हमने चैप्टर किया था उसमें डेफिनेशंस में प्रॉपरली की हुई हैं, ठीक है जी। वो वही डेफिनेशंस वो जो होती हैं ना छोटी छोटी लाइंस, उनको ही एज अ 1 मार्क उसने सेट कर दिया फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ फंक्शन गिवन है 1/√x-1 देन डोमेन ऑफ फंक्शन कितनी आ जाएगी, हमारी फंक्शन की डोमेन कितनी आ जाएगी। तो कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एफ एक्स क्या होएगा, इज रियल, ठीक है जी। एफ एक्स हमारे पास क्या हुआ, रियल, ठीक है। देन जो हमारा x-1 है ये क्या होएगा, 0 के इक्वल तो होएगा नहीं, तो ऑब्वियस से बात है क्या होएगा, ग्रेटर देन 0। एंड माइनस की x जब दूसरी साइड, सॉरी माइनस का 1 जब दूसरी साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का 1, तो ये x एज इट इज साइन ऐसा ही रहेगा, नेगेटिव का 1 दूसरी साइड गया तो पॉजिटिव का 1 इसमें कन्वर्ट हुआ। इट मीन्स वैल्यू का क्या हुई यहाँ पे, x ग्रेटर देन 1, यही बोला ना इसने, x ग्रेटर देन मतलब 1, मतलब क्या आएगा हमारे पास, ऑब्वियस सी बात है x किसको बिलोंग करेगा, 1 को तो भाई करेगा ही करेगा, ठीक है। x किसको बिलोंग करेगा, 1 को तो बिलोंग करेगा ही, उसने क्या बोला, ग्रेटर देन 1, 1 तो आ ही गया। ग्रेटर देन 1 कितना ग्रेटर 1 से, लाइक 2 3 4 5 6 7 8 100 1000 डोंट नो, ठीक है जी। जो काउंटेबल नहीं है तो उसका क्या होएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। इट मीन्स हमारे पास डोमेन ऑफ फंक्शन DF, डोमेन ऑफ फंक्शन कितनी आ जाएगी, किस में लाइक आ जाएगा, उसका सेट क्या आ जाएगा हमारे पास, 1, इन्फिनिटी, ठीक है। ग्रेटर देन 1 होएगा, इट मीन्स 1 तो आएगा 1 से छोटा तो आने वाला नहीं है कुछ, ठीक है। तो 1 तो हम लिखेंगे ही, ग्रेटर देन मतलब अप टू सो ऑन, और वो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इफ f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R देन f इज डैश 1 1 इज 1 1, मतलब उसने बोला कि x स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R देन f इज डैश 1 1, तो इसका क्या हो जाएगा, f की वैल्यू कितनी हुई, x में -1 इसमें 1, देन ये दोनों इज इक्वल टू 1 हुए, फंक्शन ऑफ -1 देन फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, बट -1 नॉट इक्वल टू +1, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, नॉट, f इज नॉट 1 1, ठीक है जी। अगर x स्क्वायर ये है, मतलब फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर है, तो हमारा जो f आएगा फंक्शन वो 1 1 नहीं होगा, ठीक है।
द नेक्स्ट वन इज़, क्योंकि f(1) -1 हुआ, देन -1 की हमने स्क्वेयरिंग करी तो कितना हुआ पॉजिटिव का 1, बट -1 और +1 नॉट इक्वल। नेक्स्ट इफ फंक्शन हमारे पास है √1 - x, देन f(x) है, और g(x) फंक्शन हमारे पास गिवन है log x। देन फाइंड क्या करना है हमने f(g) मतलब f(g(x), ठीक है। हमारे पास f फंक्शन और g फंक्शंस हैं, देन हमने फाइंड करना है f(g(x) फंक्शन, ठीक है जी। अब ये कैसे करेंगे, फर्स्टली हमारे पास जो है f(x), ठीक है, तो हम कैसे लिखते हैं, f(g) फंक्शन है f(g(x), ठीक है। लिखते कैसे हैं हम f, ठीक है, देन फिर हम ये पाते थे g(x), ओ को हटाकर ब्रैकेट, ठीक है जी। देन हम क्या करेंगे, फिर f हमारा एज इट इज़, और g फंक्शन किसके इक्वल है, log x के, ठीक है। अब f log x हो जाएगा, f फंक्शन मेरा क्या है √1 - x, ठीक है, तो f कितना फंक्शन हो जाएगा, f(x), x की जगह थी, ये देखो f(x), यहाँ पे f log x, मतलब x की जगह पे अब क्या आ गया log x, तो ये किसके इक्वल था √1 - x, तो ये क्या हो जाएगा √1 - यहाँ पे x था, यहाँ पे log x है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे x है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर इसकी तरफ log x, ठीक है जी। ये हमारा मतलब √1 - log x सिक्स्थ वाले का प्रॉपरली आंसर आएगा। f(g(x) किसके इक्वल आता है √1 - log x के, ठीक है। ये आपने ओपन करना है, मतलब हमने ओपन करना सिखाया था ना, ठीक है जी। देन आपने मतलब वहाँ पे ओपन करना है नहीं करना है वो आपकी विश है, मतलब हमको डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स में 1 मार्क का आंसर चाहिए, तो आप ये डायरेक्ट लिख सकते हो, ये आप रफ साइड सॉल्व आउट कर सकते हो, क्योंकि आपको रफ में सॉल्व करना आता होगा तभी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ऑल 1 फंक्शंस फ्रॉम द सेट, ये सेट गिवन है टू इटसेल्फ इज, ये सेट हमारा अप टू n जा रहा है, टू इटसेल्फ इज क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल, ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज लेट f(x) इज इक्वल टू अ ग्रेटेस्ट इंटीजर x एंड g(x) फंक्शन किसके इक्वल mod x के, देन फाइंड क्या करना है हमने, मतलब क्या होएगा, देन f(g) 1/3 माइनस g(f) -1/3 किसके इक्वल आ जाएगा हमारा -1 के। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको पता है इक्वल और लेस होता है, जब आप इस पे फिल करोगे इनकी वैल्यूज तो आपके पास आंसर आएगा -1, ठीक है जी। क्लियर हुए इतने एमसीक्यूज फिलिंग द ब्लैंक्स वाले, तो चलो 9th पे चलते हैं अब। तो फर्स्ट क्या है, लेट फंक्शन है हमारा a to b एंड g फंक्शन है b to c, बी टू फंक्शंस, दो फंक्शन है हमारे पास, इफ बोथ f एंड g आर 1 to 1 देन g ऑफ f। उसने क्या बोला कि हमारे पास दो फंक्शंस हैं, जो हमारे पास दो फंक्शंस है वो दोनों 1 to 1 है, देन g ऑफ f क्या होएगा फिर इज 1 फंक्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट है f ऑफ g इनवर्स, इसको ओपन कैसे करते हैं, g इनवर्स ऑफ f इनवर्स, ठीक है जी। देन f इनवर्स का होल इनवर्स किसके इक्वल आता है ए f के, मतलब आपने ये टर्म भी देखी हुई है ना, इज इक्वल टू a, ठीक है जी, उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, तो सेम इसका इनवर्स का फंक्शन होगा। देन 12th इफ r, हमारे पास r एक सेट है x y x + 2y इज इक्वल टू 8 इज द रिलेशन ऑन इट, देन रेंज ऑफ r, मतलब हमको अब रेंज फाइंड करनी है आर सेट की, हमारे पास आर सेट तो गिवन है, उसकी रेंज हमने देखनी है। फर्स्टली हमारे पास इक्वेशन क्या है, x + 2y इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब इसमें हम क्या फाइंड कर लेंगे, इज इक्वल टू 8, इसमें से हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यस। कैसे फाइंड करेंगे हम, y एज इट इज, ठीक है जी। देन 8 तो यहाँ पे पड़ा ही था, पॉजिटिव का x है, अगर दूसरी साइड जाएगा तो नेगेटिव का x हो जाएगा, ठीक है जी। अब y के साथ 2 मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है डिवाइड ही होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे क्या होगा डिवाइड। तो अब हम कैसे कर लेंगे इसको, 8/2 देन -x/2 रख देंगे, तो इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 4, मतलब 4 - x/2 आ गया, इतनी बात, ठीक है। अब क्या है कि आप इसमें से x की वैल्यू देख लोगे कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2 4 6,
ठीक है जी, एज इट इज़ आप फिर y की देख लियो कितनी आ जाएगी, 3 2 1। ठीक है, ठीक है जी। अब क्या है, इसमें हमने फाइंड क्या करना था, रेंज ऑफ आर। तो ऑब्वियस सी बात है, रेंज ऑफ आर कितनी आ जाएगी, सेकंड मतलब बी वाला नंबर वाई वाला नंबर, या फिर बी वाले जितने एलिमेंट्स होते हैं वो सभी हमारे क्या आते हैं, रेंज में, क्योंकि डोमेन में हमारे सभी एक्स वाले पॉइंट्स आते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास रेंज आर कितनी आ जाएगी, सेट में 1 2 3, ये क्या हुआ हमारा आंसर। ठीक है जी। द नेक्स्ट वन इज, इफ फंक्शन गिवन है R2R एंड जी फंक्शन गिवन है R2R आर गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू cos x एंड जी फंक्शन गिवन है 3x², देन हमको फाइंड क्या करना है, g ऑफ f(x). ठीक है, तो फाइंड क्या करना है हमको, g ऑफ f(x) क्या हो जाएगा, g, देन ऑफ की जगह पे हम क्या यूज़ कर देंगे, f(x). ठीक है जी, देन g f(x) फंक्शन किसके इक्वल है हमारा, cos x। अब जी एक्स पे पुट कर दो, जी एक्स तो 3 आ जाएगा, x की जगह पे हमारे पास cos x आ गया, तो यहाँ पे x है तो इस पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह cos² x। ठीक है जी, क्योंकि देखो x की जगह पे हमने cos x लिया, तो x² की जगह पे क्या आ जाएगा, cos² x। तो ये हमारा हुआ g ऑफ f(x) का आंसर। ठीक है भाई। नेक्स्ट 14th, इफ f फंक्शन है कोई R2R भी गिवन बाय f(x) गिवन है हमारे पास 7 माइनस एक्स की पावर 4 की होल पावर 1/4, देन फाइंड क्या करना है हमने, f ऑफ f(x). ठीक है जी, फाइंड क्या करना है हमने, f ऑफ f। ठीक है, फर्स्टली हमने फाइंड जो करना है f ऑफ f(x). ठीक है, तो इसको ओपन कर लेंगे इस टर्म में से। ठीक है जी, इज इक्वल टू, अब f है इसको एज इट इज लिखेंगे, और f(x) है जो वो किसके इक्वल दे रखी है, इसके, तो इसको पुट कर देंगे, वो किसके इक्वल है हमारे पास, 7 माइनस एक्स की पावर 4 की होल पावर 1/4। ठीक है जी, देन हम क्या करेंगे, फिर इसको ओपन कर देंगे, 7 माइनस डबल हो जाएगा ना हमारे पास, एक्स की पावर 4 1/4, वेट करियो, इसको हम नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं इसको, क्योंकि फंक्शन टू दिस है ना हमारे पास f(x) है, तो f तो ये है, x की जगह पे प्रॉपरली ये टर्म आ गई। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, 7 एज इट इज माइनस x की जगह पे ये पूरी की पूरी टर्म फिल करोगे, क्योंकि देखो f(x) था, f(x) की अगर ये प्रॉपर आ गया, देन f(x) किसके इक्वल था, 7 माइनस एक्स की पावर 4, तो आप क्या लिखोगे, 7 माइनस एक्स की जगह पे आप ये पूरी इक्वेशन लिखोगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगी, 7 माइनस एक्स की पावर 4 1/4 की होल पावर 4। ठीक है, और उसके आगे भी उसकी पावर है 1/4, अगेन 1/4 जाएगी। ठीक है, इतनी हुई, तो ये आप सॉल्व आउट कर दो, जो कैंसिल हो रहा है 7 कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव का 7 ये नेगेटिव का 7। ठीक है, पावर सबकी सेम है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 7 माइनस 7 एक्स की पावर 4 1/4। ठीक है जी, ये हुआ, तो 7 से 7 कट गया, हमारे पास क्या बचा, एक्स की पावर 4 की 1/4 के 4 के साथ 4 कैंसिल, मतलब 4 1 से क्या होएगा मल्टीप्लाई, 4/4 कैंसिल करके हमारे पास जस्ट क्या बच जाएगा, सिर्फ x। इट मीन्स कि हमारा आंसर क्या आता है, x। ठीक है, तो आपने 14th का आंसर यहाँ पे क्या फिलअप करना है, f ऑफ f किसके इक्वल आ जाता है हमारा, x के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट द लास्ट वन इज, इफ a आपको सेट गिवन है a b c d एंड देन द फंक्शन गिवन है हमारे पास a b b d c d d c, देन f इनवर्स फंक्शन कौन सा होगा, आपके पास एक सेट है a, देन आपके पास एक फंक्शन है f, देन f इनवर्स क्या होगा, f इनवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका ऑपोजिट, लाइक ये a b है तो ये क्या हुआ b a, ये b d है तो ये क्या हो जाएगा d b, ये c d है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा डी सी, देन ये क्या हो, ओके ये सी डी और डी सी यहाँ पे ऊपर सेम ही है, तो हमारा ऑपोजिट करके, नहीं यहाँ पे सी ए आएगा, यस इनका क्वेश्चन ही ऐसे है। ठीक है, तभी तो हमारा आंसर में ए सी बनाया है।
ठीक है। देन फिर डी सी और इसका सी डी। ठीक है जी, आपको एक बार ये एमसीक्यूज आपने चेक कर लेने हैं, मतलब ऐसे ही एमसीक्यू ये चैप्टर 1 के ही हैं। ठीक है, ऐसे ही वो एमसीक्यूज आपसे पूछेंगे। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, हो सकता है आपको ट्रू फॉल्स में पूछ लें। ठीक है, हो सकता है कि आपको क्वेश्चन दें, आपको फिर उनको पता है उन्होंने आपको ऑप्शन तो देनी है, आपने सॉल्व आउट करके देख लेना है कि कौन सी ऑप्शन आपको ठीक लगती है। ठीक है, तो आपने उस पर टिक कर देना है, जहाँ उस ऑप्शन को आपने फिल कर देना है। बट एक बात ध्यान में रखना कि मैथ में कभी भी तीर तुक्का लगाकर नहीं आना है आपको। ठीक है, मैथ सिर्फ ट्रिक्स से सॉल्व होगा, जहाँ फिर आपको इक्वेशंस आपकी टिप्स पे हों। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट कहने का क्या मतलब है कि मैथ सॉल्व करने से ही होगा। अगर आप हर एक सम को समझेंगे, स्टेटमेंट को, और सॉल्व करेंगे तो ही आप राइट आंसर गेस कर सकते हैं। ठीक है, आप तीर तुक्का नहीं लगा कर आ सकते कि हाँ इसका आंसर ए है, इसका आंसर बी है, इसका आंसर सी है। जितनी देर आपने सम सॉल्व नहीं करा उतनी देर आप उस सम पे टिक नहीं करोगे, क्योंकि हो सकता है कि आप सभी ऑप्शंस पे गलती से, मतलब गलत टिक करके आ जाओ गलती से। ठीक है, बिकॉज आपने सॉल्व आउट तो करना नहीं है, आपको पता ही नहीं है कौन सा आंसर आना है। तो परफेक्ट लाइक ऐसे ये 12th वाला आ जाए आपको, तो आपको प्रॉपरली सॉल्व आउट करके देखना है कि आपकी ये वाली ऑप्शन किससे मैच हो रही है, आपका आंसर है किससे मैच हो रहा है। ठीक है, तो वो ही फिलअप करना है। तो ध्यान रखियो कि मैथ को आपने हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से उसकी स्टेटमेंट ध्यान में रखनी है, उसको सॉल्व आउट करना है। ठीक है, फिर आपने अपनी OMR शीट पे उसको फिल करना है जो ऑप्शन आपको ठीक लगे। ठीक है, इसलिए जब आपने OMR शीट अपनी फिल करनी है तो आप क्या करोगे, रफ साइड पे आपने 4-5 रफ पेज रख लेने हैं, उस पर आपने इक्वेशन से सॉल्व आउट करी जानी है, और जो आपके आंसर्स मैच हो ही जाएंगे ऑप्शंस के साथ उसको आपने फिलअप करी जाना है। ठीक है जी, तो ये थे आपके फर्स्ट चैप्टर के MCQs फिल इन द ब्लैंक्स वाले। ठीक है, तो एक बार इनको ध्यान से देख लियो कैसे कैसे हुए हैं। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। ठीक है जी, थैंक यू। नेक्स्ट हम देखो बच्चा, लेट R बी द रिलेशन इन सेट n क्या है, नेचुरल नंबर गिवन बाय R। सेट गिवन है हमारे पास ए बी सच दैट a माइनस b इज इक्वल टू 5, a ग्रेटर देन 7। देन उन्होंने क्या बोला, हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब हमने चेक करना है a माइनस बी इज इक्वल टू 5 और a क्या है, ग्रेटर देन 7 होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसे करेंगे कैसे। आपके कुछ MCQs ऐसे होते हैं कि जो अब जब आपने आंसर्स उसका फाइंड करना होता है ना, तो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप जो आपको MCQs में वो ऑप्शंस दी हुई होती हैं उनको अगर आप क्वेश्चन में पुट करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, हमको आंसर मालूम नहीं है, तो हमारी ये एक ट्रिक होती है। ठीक है, MCQ सॉल्व करने की, हम क्वेश्चन में ही ऑप्शंस को फिलअप करके देखते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, अब यही ट्रिक हम अपनाएंगे। तो हमारे पास क्या इक्वेशन है, a माइनस बी इज इक्वल टू 5, और उसने क्या बोल दिया कि भी आपका a ग्रेटर देन 7। ठीक है जी, कि a हमारा क्या है, वो 7 से बड़ा होना चाहिए। तो फर्स्टली देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या है, 7 2 15 12 9 4 8 2। ठीक है जी, और सभी की सभी R को बिलोंग कर रही हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 7 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पुट करेंगे और चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, A B मतलब ऐसे ही होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, A हमारा कितना हुआ 7 और यहाँ पे B कितना हुआ हमारा 2। तो हमारे पास ये इक्वेशन है तो इसमें पुट कर देंगे। a माइनस बी इज इक्वल टू 5 बोला उसने, तो क्या आ जाएगा, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, मतलब 5 मीन्स इज इक्वल टू 5। बट उसने क्या बोला कि जो आपका a है वो क्या होना चाहिए, 7 से बड़ा। ठीक है, उसने यही बोला, बट यहाँ पे तो मेरा a 7 के इक्वल आ रहा है, बट उसने क्या बोला, 7 से बड़ा होना चाहिए। तो जो ये वाली ऑप्शन तो हम नहीं लेंगे। ठीक है, द नेक्स्ट वन चलते हैं हम, बी ऑप्शन है हमारे पास 15 12। ठीक है जी, अब ये भी क्या हुआ, a इसमें क्या हुई 15 और b इसमें क्या हुई भाई 12। तो इक्वेशन में पुट करते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू 5 है,
तो ये कितना हुआ 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 5। इट्स मतलब सही है ये? नो। क्यों? यहाँ पे क्या आएगा 3, और 3 5 के इक्वल होता है? नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑप्शन भी क्या हुई हमारी कैंसिल। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 9 4 बिलोंग्स टू आर। अब इसमें ए कितनी है 9 और बी कितनी है 4। तो इक्वेशन थी हमारी a माइनस बी इज इक्वल टू 5। तो हम पुट करेंगे 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, मतलब 5 इज इक्वल टू 5। 9 से 4 का क्या आएगा 5, 5 इज इक्वल टू 5। ये ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो आंसर भी सेम आ रहा है, मतलब यहाँ इस साइड भी 5 आएगा, इस साइड भी 5 आएगा। ठीक है जी। और उसने बोला था कि जो आपका a है वो 7 से बड़ा होना चाहिए, यही बोला था इसने यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा a 7 से बड़ा है, इट मीन्स 9 आ रहा है। तो हम ये एक ऑप्शन अपनी साइड पे रख लेंगे कि भाई ये तो ठीक आ रहा है, a 7 से बड़ा भी है, 9 आ गया, और 5 इक्वल टू 5 भी आ रहा है, तो ये तो सही है। अब चलते हैं डी, कहीं वो भी ना सही हो। ठीक है, तो अब हमको सभी ऑप्शंस चेक करनी होती हैं। इसमें क्या हुआ a माइनस बी इक्वल टू 5, इट मीन्स a यहाँ पे क्या है 8 और b यहाँ पे क्या है 2। तो पुट कर दो 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। दिस इज नॉट इक्वल, क्योंकि 8 में 2 गए कितने आ जाएंगे 6। ठीक है जी, और 6 5 के इक्वल नहीं होते। इट मीन्स हमारी ये ऑप्शन भी नहीं आएगी, मतलब हमारी फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ऑप्शन नहीं आएगी। तो हमारे पास ऑप्शन बची क्या थर्ड ऑप्शन 9 4 वाली। तो ऑब्वियस ही बात है हमारा, हम किस पे टिक करेंगे इस ऑप्शन पे। ठीक है जी, पता चला। ये ट्रिक होती है कि अगर आपको क्वेश्चन दिया हो आप उसमें ऑप्शंस पुट करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है जी, तो ऐसे ही आपने सेम नेक्स्ट वाली करनी है। ठीक है, सेकंड में है लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय आर। हमारे पास सेट है, क्या है a इज इक्वल टू बी माइनस 2, और यहाँ पे इसने क्या बोल दिया भाई b आपका ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शंस दी हुई हैं, चलो ऑप्शंस को ही ट्राई करते हैं। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है 2 4। ठीक है जी, तो पुट कर देते हैं यहाँ पे a कितना हुआ 2, b कितना हुआ 4। तो पुट करते हैं क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 2 इज इक्वल टू 2। सही है, बट प्रॉब्लम क्या है इसमें, उसने बोला था b ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, और यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है b इज इक्वल टू 4। इट मीन्स ये तो पॉसिबल नहीं है, इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं करवाता। देन नेक्स्ट ऑप्शन है 3 8। इसमें क्या हुआ a 3 और b कितना हो गया हमारे पास 8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 इज इक्वल टू 8 माइनस 2। 3 इज इक्वल टू 8 माइनस 2, मतलब 3 इज इक्वल टू 6। दिस इज नॉट पॉसिबल, मतलब 6 हमारा 3 के इक्वल नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी हम नहीं मानेंगे। अब चलते हैं थर्ड ऑप्शन की ओर। थर्ड क्या है हमारे पास 6 8। ठीक है जी, अब 6 8 है तो a इसमें क्या हुआ हमारे पास 2, और b कितना हुआ हमारे पास 8। ठीक है, तो ऑप्शन क्या थी हमारे पास इक्वेशन की b माइनस 2। इसमें a पुट करो 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 2, मतलब क्या आ रहा है हमारे पास वेट 6 आना था बाय मिस्टेक, सॉरी। यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा, क्योंकि a हमारे पास यहाँ पे 6 है, b 8 है। तो हमने क्या बोला 6 इज इक्वल टू 6, 8 में से 2 गए कितने हुए 6। ठीक है, अब 6 6 आ रहा है। अब देखो ध्यान से, उसने क्या बोला था b जो है हमारा ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। तो यहाँ पे b ग्रेटर देन, एक तो ये कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर दी कि 6 इज इक्वल टू 6 आ रहा है। ठीक है जी, ऊपर से उसने दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी, उसने बोला b ग्रेटर देन 6 आना चाहिए, और हमारा b ग्रेटर देन 6 ही आ रहा है, मतलब 8 आ रहा है। तो ये हम एक मान लेते हैं भाई ये ठीक है। अब हम फोर्थ वाली भी सॉल्व करते हैं। तो उसमें क्या है 8 7। इसमें क्या हुआ a हमारे पास 8 है, b इज इक्वल टू 7 है। तो इक्वेशन थी हमारी a इज इक्वल टू b माइनस 2। तो क्या हुआ 8 इज इक्वल टू 7 माइनस 2। इट मीन्स 8 इज इक्वल टू 5, विच इज़ नॉट पॉसिबल। 8 5 के इक्वल थोड़ी ना होता है, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये वाली ऑप्शन भी हमारी ख़त्म।
ये वाली भी ख़त्म। यहाँ पे ये सेटिस्फाई करवा रहा था, बट उसने बोला था कि b ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, यहाँ पे 4 था, इट मीन्स ये भी नहीं आना था। अब इसमें ये तो सेटिस्फाई था, 6 इजिकल टू 6 ही होएगा, ठीक है, बट उसने बोला था कि b ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, तो ये भी पॉसिबल है कि b ग्रेटर देन 6 मतलब हमारे पास 8 आ गया, 6 से बड़ा। ठीक है जी, ओके, सही है। तो अब आप किस पे टिक करोगे? इसमें भी आपकी ऑप्शन सी ही करेक्ट है। ठीक है, अब थर्ड क्या है? लेट ए सेट है हमारे पास 1 2 3, देन नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है जी, उसने क्या बोला कि हमारे पास सेट गिवन है, ठीक है, उसमें ये नंबर्स हैं, कंटेन क्या कर रहा है? रिलेशन 1 2 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो क्या हो जाएगा हमारा? ये क्या है कि 3 पॉसिबल केसेस हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होएगा? नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग क्या है? 1 2 एंड 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। क्या है? ये रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है बट नॉट ट्रांजिटिव, इस क्या हो जाएगा? 1। इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? 1। ठीक है जी, देन नेक्स्ट वन इज हमारे पास सेट है इफ ए बी सी डी। ठीक है जी, देन आर रिलेशन गिवन है ए बी बी सी सी डी डी। ऑब्वियस सी बात है, ये कौन सा होता है हमारा? रिफ्लेक्सिव, पढ़ा है ना सभी ने। नेक्स्ट वन इज इफ सेट ए, ठीक है, ए बी सी डी और रिलेशन है ए बी सी बी डी सी डी डी ए, वी आर रिलेशन ऑन सेट ए, देन आर इज। यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा इसने क्या बोला, इसने क्या लिख दिया यहाँ पे? अब देखो, रिफ्लेक्सिव बना दिया, ये बीच में ए बी देन फिर बी सी देन ए सी ट्रांजिटिव बन रहा है, ठीक है, देन बीच में ही इसका कुछ पता ही नहीं चलता क्या है, मतलब इसने सभी एक में लिख दिए, विच इज नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, हमको पता ही नहीं चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? नन ऑफ दीज। ठीक है जी, मतलब इसमें से कुछ नहीं है क्योंकि ये हमने सिंगल सिंगल दे रखे हैं, तो ये सारा रिफ्लेक्सिव तो नहीं है और ये सारे का सारा सिमेट्रिक भी नहीं है और ये सारे का सारा ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन हम टिक करेंगे नन ऑफ दीज। ये ऐसे ऊपर देखो आपने, उसने सभी के सभी रिफ्लेक्सिव ही दिए हुए हैं, तो इसलिए हमने रिफ्लेक्सिव पे ही टिक किया क्योंकि हमको पता है रिफ्लेक्सिव इटसेल्फ होता है, इटसेल्फ सेट, मतलब ए का ए से, बी का बी से, सी का सी से, डी का डी से। यहाँ पे क्या है? कोई ए का ए से है, कोई ए का बी के साथ है, कोई ए का सी के साथ है, बी का सी के साथ है, बी का डी के साथ है, मतलब ये क्या है? ये परफेक्ट हमको बता ही नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे? नन ऑफ दीज पे टिक करेंगे। ठीक है जी, देन द नेक्स्ट वन इज इफ सेट ए, हमारे पास सेट है ए बी सी डी, देन आवर रिलेशन ए बी बी ए। ये क्या हुआ? ये हमारे पास क्या हुआ? ए बी बी ए। तो ऑब्वियस सी बात है, ध्यान से देखो, हमारा क्या होता है? ए बी को बिलोंग कर रहा है, देन बी ए को बिलोंग कर रहा है, देन ए को बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स क्या हुआ? ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव हो सकता है? नो। देन सिमेट्रिक? नो। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव? नो। तो क्या हुआ हमारे पास? सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। कैसे? सिमेट्रिक क्या होता है? ए टू बी, बी टू ए, ट्रू है जी। और ट्रांजिटिव क्या हुआ? इनका ही देख लो, ए से बी पे गया, देन बी पे ए से गया, देन वापस ए से ए पे गया, तो ये क्या हुआ हमारा? फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा कि ये सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। ठीक है जी, तो इसमें ये तीनों ऑप्शंस नहीं आएंगी। देन द सेवंथ वन इज लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाय, हमारे पास रिलेशन गिवन है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। इसमें क्या आएगा? रिफ्लेक्सिव दिख रहा है 2 2 1 1 4 4 3 3, इटसेल्फ तो है। ठीक है जी, अब ट्रांजिटिव दिख रहा है इसमें, देन 1 से 2, देन 2 से 2 दिख रहा है आपको। ठीक है, देन हमारा क्या आ रहा है? 1 से 3, देन 3 से 2, तो ये क्या हो सकता है हमारा? रिफ्लेक्सिव? यस, रिफ्लेक्सिव तो होगा श्योरली। ट्रांजिटिव? यस। सिमेट्रिक है, मतलब 1 से 2, 2 से 1, या 1 से 3, 3 से 1, या 3 से 2, 2 से 3, ये तो नहीं है ना, तो हमारी ऑप्शन आएगी इसमें बी, जस्ट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है जी, सिमेट्रिक नहीं होगा ये।
और नेक्स्ट द 8, लेट ए, हमारे पास सेट गिवन है 1 2 3, देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2 इज, ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इज, ऑब्वियस सी बात है 2 आएगा। देन नेक्स्ट इज रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इज, हमारे पास इनकी ऑप्शन दी हुई हैं। तो इस सम को हम सॉल्व करते हैं, किस में आ रहा है ये फंक्शन, सिग्नम फंक्शन में, ठीक है, यहाँ पे x को इन्होंने x माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया। तो सिग्नम फंक्शन हमको क्या देता है, 3 रूल देता है, +1 में पढ़ा था, ठीक है जी, 3 रूल देता है। फर्स्ट रूल क्या होता है कि x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, x इज इक्वल टू 0। तो कैसे आएगा, देखो सिग्नम फंक्शन 1 इफ x ग्रेटर देन 0, ठीक है जी। नेक्स्ट केस इसका आता है -1 इफ ऑब्वियसली बात है x लेस देन 0, देन सिग्नम फंक्शन इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यस, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है जी, ये बात हुई, ठीक है। सो फॉर योर फंक्शन आउटपुट विल बी, हमारी जो फंक्शन की आउटपुट है वो क्या आ जाएगी, फंक्शन 1 कब आएगा, जब हमारा जो x है ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब पॉजिटिव में आंसर आएगा। देन नेगेटिव में नेगेटिव का 1 कब आएगा, जब हमारा x लेस देन 1 होगा, ठीक है जी। देन फिर हमारा इज इक्वल टू 0 कब आएगा, जब वो x 1 के इक्वल होगा, ठीक है जी। ये थे उसके रूल और हमारा ये था फंक्शन, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास क्या रेंज आएगी, -1 0 1, ये रेंज आएगी हमारे पास, -1 0 1। अब चेक करते हैं कि इसमें रेंज ये गिवन है, ये रेंज ही नहीं गिवन है इसमें, तो हम इस पे क्या करेंगे, नन ऑफ दीज, क्योंकि हमने जो सॉल्व आउट किया ना वो इसमें नहीं है। नेक्स्ट इज लेट फंक्शन R2R बी डिफाइंड एज f(x) इज इक्वल टू x की पावर 4, देन क्या होएगा, ये फंक्शन फिर हमारे पास 1 1 ऑन टू, f इज मैनी 1 ऑन टू, f इज 1 1 बट नो ऑन टू, f इज नाइदर 1 1 और नॉर ऑन टू। तो इसकी ऑब्वियस सी बात है कि हमारे को देख के पता चल जाएगा ये ऑप्शन। देन द f R2R बी द इसका फंक्शन है भाई 3x, ठीक है जी। f इज 1 1 ऑन टू, f इज मैनी 1 ऑन टू, f इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, इसका आ जाएगा f इज 1 1 ऑन टू। Then next one, let T be the set of all triangles in the Euclidean plane and let relation R on T be defined as A relation B is A is congruent to B for all A B belongs to T, then R is, क्या होएगा ये, reflexive but not transitive, transitive but not symmetric, equivalence, none of these। तो obvious सी बात है इसमें क्या आ जाएगा, equivalence, ठीक है जी। नेक्स्ट कंसीडर द नॉन एम्प्टी सेट कंसिस्टिंग ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली एंड अ रिलेशन आर डिफाइन एज ए बिलोंग्स ओ ए रिलेशन बी इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी, देन आर इज ए इज ब्रदर ऑफ बी, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, बोथ सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इसकी ऑप्शन आएगी बी, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। Now the next one is the maximum number of equivalence relation on the set A, 1 2 3 are। इसमें कितने मैक्सिमम नंबर्स हैं, ठीक है जी, ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन सेट में कितने हैं भाई, हमारे पास 1 2 3 5, इसमें से कौन सी ऑप्शन आएगी, 5। कितने रिलेशन बन सकते हैं इसके, 5। नाउ इफ अ रिलेशन आर ऑन द सेट 1 2 3 बी डिफाइन रिलेशन गिवन है हमारे पास आर इज इक्वल टू 1 2, देन आर इज, ठीक है, क्या होएगी, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, नन ऑफ दिस, क्या हो सकती है हमारे पास ये, ट्रांजिटिव, ठीक है। मतलब ये सभी आपने ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस, ये आपने डेफिनेशंस की हुई हैं, ये आपने पूरा थ्योरी में पहले कर लिया है, अब जस्ट एमसीक्यूज हैं
जो आपको आते हैं वो आप हम ऐसे ही टिक कर देंगे, मतलब देख के समझ में आना चाहिए। जो हमारे पास थोड़े से लाइक सॉल्विंग वाले होंगे ना, वो मैं आपको साथ साथ में ही सॉल्व कराती जाऊंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज लेट अस डिफाइन आवर रिलेशन आर इन आर एज ए रिलेशन बी इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी देन आर इज, क्या होएगा, अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, एन इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, नाइदर ट्रांजिटिव नॉर रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक। उसने बोला ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, तो इटसेल्फ भी तो हो ही सकता है, तो इसका क्या आ जाएगा बी, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। द नेक्स्ट वन इज हमारे पास सेट है 1 2 3 एंड कंसीडर द रिलेशन एम 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3, देन आर इज क्या होगी, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, बट नॉट सिमेट्रिक। यस, यही फर्स्ट वाली आ जाएगी इसमें। देन नाउ नेक्स्ट क्या है हमारे पास 18th, इफ द सेट ए कंटेन 5 एलिमेंट्स एंड सेट बी कंटेन 6 एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग फ्रॉम ए टू बी इज, क्या होएगा इसमें, देखो इसमें ना हमारे पास कंडीशन आएगी, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हमारे पास 5, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट इन बी कितने हैं भाई 6, ठीक है। नंबर ऑफ बाइजेक्शन फ्रॉम ए इंटू बी क्या पॉसिबल हो सकता है, क्या हो सकता है भैया, एन ए ग्रेटर देन और इक्वल टू एन बी, ये हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, एन ए हमारे पास उन्होंने कितनी दी हुई है 5 और एन बी कितनी दी हुई है 6, तो ये इसने बोला कि हमारा जो एन ए है वो एन बी से बड़ा या फिर उसके इक्वल होना चाहिए, बट यहाँ तो हमारा एन ए आ ही छोटा रहा है एन बी से, ये कंडीशन बना रहा है 5 लेस देन 6 है ना, तो ये कंडीशन बना रहा है, बट चाहिए थी हमको ये वाली, तो ये तो बन ही नहीं रही, तो ऑब्वियस है हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा इसका 0, ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या होएगा 0। देन नेक्स्ट लेट ए सेट गिवन है 1 2 3 अप टू सो ऑन एन एंड बी ए बी, देन द नंबर ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम ए इंटू बी इज, क्या होएगा, देखो हमारे पास ए सेट गिवन है और बी सेट गिवन है, ठीक है। प्रोजेक्शन की रेंज में अगर देखें बी का क्या है ए बी, ऑन टू फंक्शन नंबर ऑफ वेज क्या है इसमें एन, ठीक है जी, नंबर ऑफ वेज क्या होंगे एन, ठीक है। 2 बॉक्सेस में है ए एंड बी, ठीक है जी, क्या इसमें कि कोई भी बॉक्स एम्प्टी नहीं है, एक में ए रख देते हैं हम, एक में बी रख देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कितने टाइम होएगा 2 की पावर एन, ठीक है, यही पढ़ा है हमने, तो हमारा नंबर ऑफ प्रोजेक्शन क्या होएगा 2 की पावर एन माइनस एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास 2, तो इसकी ऑप्शन आएगी बी, ठीक है जी, +1 का ही कॉन्सेप्ट है ये। देन नेक्स्ट लेट एफ आर टू आर, ठीक है, क्या है हमारे पास डिफाइन फंक्शन एफ एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे क्या है कि एक्स बिलोंग्स टू आर, देन एफ इज, एफ क्या हो जाएगी हमारे पास, ऑप्शंस चेक करते हैं, उसने क्या बोला है 1 1 फिर ऑन टू बाइजेक्टिव एफ इज नॉट डिफाइन, तो ध्यान से देखो हमारा फंक्शन 1 अपॉन एक्स है, इज नॉट डिफाइंड फॉर एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स है जो वो 0 के इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है जी, नहीं डिफाइन करेगी, तो हमारा क्या है ऑब्वियस सी बात है कि डोमेन क्या गिवन दी हुई है हमारे पास आर, तो हमारे फंक्शन क्या हो जाएगा, जो हमको फंक्शन दिया रखा है वो क्या होएगा नॉट डिफाइन, ठीक है जी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम z इंटू जेड आर बाइजेक्शन, ऑप्शन क्या है, फंक्शन एक्स क्यूब इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, देन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, देन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें देखो कि अपना फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन एफ एक्स 2, ठीक है, इसमें प्रूव करते हैं 1 1 भी, क्या होएगा एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2, तो क्या आ जाएगा x1 प्लस 2, यहाँ पे भी x2 प्लस 2, इट मीन्स x1 इज इक्वल टू x2, मतलब क्या होगा कि f इज 1 1 तो हो गया, ठीक है जी। देन हमने क्या इसको
ऑन टू का टेस्ट करना है तो क्या होएगा, बाई विया एलिमेंट कोडमीन, ठीक है जी। फंक्शन हम ले लेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो एफ एक्स किसके इक्वल था, एक्स प्लस 2 के गिवन था हमारे पास। आपने भी इसमें क्या करना है कि आपने सभी ट्रिक्स उसमें पुट करके देख लेनी है, ठीक है। तो ये वाली इजी है, मेरे को यही लग रही है, तो हम इसमें सॉल्व करते हैं क्योंकि ये हमारे पास सिंपल फंक्शन है जो आंसर दे देगा। क्योंकि क्या है कि एक्स भी सिंगल बड़ा, एक्स के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, एक्स की कोई पार नहीं है। यहाँ पे बाकी ऑप्शन में क्या है कि एक्स की पार्स हैं और यहाँ पे एक्स के साथ उसका कोफिशिएंट दे रखा है, ठीक है। इसमें एक्स सिंगल बड़ा हुआ है तो इसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, अब एक्स फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का 2 है, यहाँ पे क्या हुआ नेगेटिव का 2, ठीक है जी। इट मीन्स ये किसको बिलोंग करे जाएंगे, जेड को, इंटीजर को। तो क्या हुआ, हमारा फंक्शन ऑन टू भी हो गया, हमारा फंक्शन 1 1 भी हमने प्रूव कर दिया, ठीक है जी। तो क्या होगा, एफ इज बाइजेक्शन, ठीक है। तो हमारे पास किसकी ऑप्शन सेट हुई, ए वाली। तो आपने इनको भी पुट करके सॉल्व कर लेना है, आपके पास ये मैच नहीं करेंगे जैसे हमने पहले 2 सम्स किए थे, ठीक है। अब मैंने इसको क्यों उठाया था, क्योंकि ना तो इसकी कोई पार थी, ना ही इसके साथ कोई ऐसा कोएफिशिएंट था जिसको मेरे को सॉल्व करने में टाइम लगे, ठीक है जी। नाउ द नेक्स्ट वन इज, हमारे पास क्या है 22 क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, लेट फंक्शन है हमारे पास क्लोज ब्रैकेट में 2 से इन्फिनिटी आर बी द function defined by fx is equal to x square minus 4x plus 5, then the range of f is। तो इक्वेशन को अब सॉल्व करते हैं, 4x plus 5, ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो पहले हम इसको ब्रेक करके देखते हैं, +4 + 1, 5 को लिख सकते हैं 4 + 1 इज इक्वल टू 5 ही हो जाएगा। तो अब ये ध्यान से देखो किसका फॉर्मूला बन रहा है, किसी का स्क्वायर फैक्टर बन रहा है, यस परफेक्ट स्क्वायर है, x - 2 का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करो, x की स्क्वायर देन b की स्क्वायर 4 देन -2ab 2 × 2 4, ना क्या आ जाएगा x प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। इसको a - b में का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो यही परफेक्ट स्क्वायर आएगा हमारे पास, ठीक है। तो ओपन करके देख लेना, अब +1 हो गया। तो नाउ क्या करेंगे हम, x - 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है जी। और इसमें जो x किसको बिलोंग करेगी, 2 इन्फिनिटी को दे ही रखा है उसने, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा x - 2 का होल स्क्वायर +1 देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हमने इसमें क्या किया, इनइक्वालिटी में दोनों साइड 1 को ऐड कर दिया। इट मीन्स ये पूरे का पूरा फंक्शन हमारा किसके इक्वल आया था, एफ एक्स के। तो इसकी जगह यही सेम है, तो इसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, एफ एक्स रख सकते हैं। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इट मीन्स हमारे पास रेंज क्या आ जाएगी, रेंज क्या आ जाएगी 1 इन्फिनिटी, मतलब क्या हुआ, इक्वल टू 1। तो ये है भाई, ठीक है, 1 से नीचे तो जाने नहीं वाला, इसलिए यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट ग्रेटर देन 1। इट मीन्स ग्रेटर देन 1, मेरे को नहीं पता कि भाई 1 से कितनी बड़ी वैल्यू दे रहा है, तो इसका क्या मतलब आ जाएगा कि अप टू सो ऑन, इट मीन्स इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, ओपन के मतलब अप टू सो ऑन जो चलता ही जाएगा, इसलिए हमने इन्फिनिटी डाल दिया। तो यहाँ पे 1 है, मतलब 1 से नीचे तो जाने नहीं वाला क्योंकि इक्वल टू 1 है और ग्रेटर देन है, ठीक है जी। तो ऑब्वियस सी बात है, अब हम ऑप्शन देखते हैं 1 इन्फिनिटी वाले, ये सेकेंड ऑप्शन, ठीक है जी। Then the next one, let R be a relation on set n of natural numbers defined by n। n का रिलेशन किसके साथ है, m if n divides m। इसको आप n r m भी बोल सकते हो, या फिर n रिलेशन m if n divides m then r is n divides m। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो कौन सी ऑप्शन आ सकती है इसमें, हमारी डी, रिफ्लेक्सिव हो सकता है, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। देन नेक्स्ट वन इज हमारा 24th। लेट एल डिनोटेड द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन्स इन अ प्लेन, लेट अ रिलेशन आर बी डिफाइंड बाय एल रिलेशन एम इफ एंड ओनली इफ एल इज परपेंडिकुलर टू एम फॉर एल एम बिलोंग्स टू एल देन आर इज। अब ये देखो कि अगर हमारा L परपेंडिकुलर है M पे, तो M भी तो परपेंडिकुलर हो सकता है L पे, ठीक है जी। तो इसकी ऑप्शन आ जाएगी सिमेट्रिक,
ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, अगर हमारा एल है परपेंडिकुलर एम पे, तो एम भी तो परपेंडिकुलर हो ही सकता है एल पे, वही होगा। ठीक है जी, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये क्या है, सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक पे हमने टिक कर देना है। द नेक्स्ट वन इज 25th, लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी, एंड द फंक्शंस एफ एन टू एन बी डिफाइंड बाय एफ एन इज इक्वल टू 2n प्लस 3n बिलोंग्स टू एन, देन एफ इज क्या होएगा? इसमें हमारा आंसर क्या आ सकता है? ठीक है, ध्यान से देखो। अब अगर इसमें 1 1 क्या देखें, एफ एन जो हम लिखते हैं ना, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या है, एन, तो हम क्या लिखेंगे, एफ एन वन इज इक्वल टू एफ एन टू, मतलब एन वन इज इक्वल टू एन टू। ठीक है जी, डोमेन इज एन बट रेंज सेट ऑफ नंबर 1 3, हैंस हमारा जो एन है वो क्या आ सकता है, इंजेक्टिव और 1 to 1 फंक्शन। तो अब हम इसमें किस पे करेंगे, इंजेक्टिव पे। ठीक है, क्योंकि आपने यही ऑप्शन तो देखी हुई है ना, एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू रखते हैं हम, बट एक्स की यहाँ पे अब क्या है, एन, तो अब हम क्या रखेंगे, एन। ठीक है जी, वो ही वापस वाले क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ठीक है जी, बस ये क्या है कि इक्वेशन चेंज कर रहा है, टर्म्स चेंज हो रही हैं। नाउ सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज़ 4 एलिमेंट्स, then the number of injective mappings that can be defined from A to B is। ठीक है जी, क्या आएगा, 144 12 24 64। ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो नंबर ऑफ इंजेक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी है, कितने हैं अभी, 4। ठीक है जी, तो फॉर्मूला अप्लाई करवाते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 4/4 माइनस 3। ठीक है, तो नीचे तो 1 ही आ जाएगा, ऊपर 4 फैक्टोरियल को ओपन कर दो, क्या होगा, 4 3 2 इंटू 1, नीचे भी क्या आ जाएगा, 1 1 से 1 कैंसिल कर दो, 4 3 2 इज इक्वल टू 24। तो सी ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, नेक्स्ट इज 27th, function let function r2r be defined by fx is equal to x square plus 1, then pre-image of 17 and minus 3 respectively are, क्या ऑप्शंस हैं, 5, then set 4 minus 4 3 minus 3 5 4 minus 4 5, then 4 minus 4 2 and minus 2। ठीक है जी, ये ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो चलो सॉल्व करके देखते हैं हम क्या आ जाएगा। फर्स्टली एफ एक्स कितना गिवन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, पी इमेज किसके इक्वल है, 17 एंड माइनस 3 के, तो फर्स्ट हम इसको 17 के इक्वल रख देते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 17, एक्स स्क्वायर 17, पॉजिटिव का 1 वहाँ गया तो नेगेटिव का 1 क्या होएगा, 16, एक्स स्क्वायर 16। ठीक है जी, स्केयरिंग प्लस माइनस वहाँ पे रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, इट मीन्स मेरे को, हाँ देखो स्केयरिंग थी उसमें प्लस माइनस वहाँ पे रूट में चली गई, देन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 का रूट क्या होता है, 4, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है, एक नेगेटिव की 4 और पॉजिटिव का 4, 2 वैल्यूज आ गई। देन नेक्स्ट इसको हमने किसके इक्वल रखना है, 3 के माइनस 3 के। ठीक है जी, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3, ओ पॉजिटिव का 1 दूसरी साइड जाएगा, नेगेटिव का 1, तो क्या होएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4। ठीक है जी, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्यों, स्केयरिंग का आंसर मतलब जो हमारा स्केयर होता है ना, स्केयर का आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं आता। ये आपने ध्यान में रखनी है बात कि हमारा स्केयर वाली टर्म का आंसर कभी भी नेगेटिव टर्म के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इसने क्या बोल दिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाली ऑप्शन तो नॉट पॉसिबल होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5, एक्स बिलोंग्स टू 5। तो अब देखो हमारे पास 2 ऑप्शन, एक ये फर्स्ट में ये है, सेकंड में ये है, तो देखो हमारे पास ऐसा है कुछ कि पहले ये पढ़ा हो देन बाद में ये, सी ऑप्शन में पहले ये है फिर 5 है, इस पे नहीं टिक करना कि हाँ ये सेम ही है,
उसमें क्या बोला कि उसने पहले 5 आया देन बाद में ये आया, 17 का आंसर हमारे पास ये आता था, -3 में ये आया, तो हमने सी वाली ऑप्शन को ही टिक करना है। ठीक है जी। देन नेक्स्ट, for real numbers x and y define x relation y if and only if x minus y plus √2 is an irrational number then the relation r is reflexive symmetric। तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा इसमें कि मतलब हम अगर लेंगे x को √2 के इक्वल ले लो एंड y को 2 के इक्वल ले लो। ठीक है जी, तो √2 माइनस 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू √2। यस, यही बनेगा विच इज़ नॉट इरेशनल। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या आ सकता है फिर, ये इरेशनल भी नहीं है, सो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, तो आएगा क्या, ये रिफ्लेक्सिव। यस, क्योंकि इसको हमने √2 माना, इसको 2 माना। ठीक है जी, देन 2 इंटू √2 माइनस 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि विच इज़ नॉट इरेशनल। अगर इरेशनल नहीं है तो सिमेट्रिक भी तो नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होएगा, तो क्या होएगा, रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी। द नेक्स्ट वन, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन इक्विलिब्रियम प्लेन। वेट, ये क्वेश्चन हमने अभी किया था ना किसी में, लेट टी किस में है ये, ठीक, ओके, ये 12th और 29th सेम दे रखा है, तो इसका हम सेम टिक कर देंगे क्योंकि ये हमने सॉल्व कर ही लिया, हमने पता है हमको कि कैसे हुआ। देन 30th, कंसिडर द नॉन एम्प्टी, ये भी सेम है इसके साथ भाई, ये भी, चलो भाई इन्होंने ये सेम ही दे रखे हैं आगे जाकर। ठीक है, तो इनके आंसर्स हमने यहाँ पे फाइंड किए हुए हैं। ठीक है, कि कैसे आए हुए हैं, तो आपने यहाँ पर देख लेना है। अब ट्राई क्या करना है कि जो हमने थ्योरी की हुई है ना पहले, उसको ध्यान में रखना ही रखना है। फिर आपने MCQs, अगर आपको डेफिनेशंस आती हैं, आपने पढ़ा हुआ है, तो आप जल्दी से ऐसे वाले को टिक कर सकते हैं कि क्या रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, क्योंकि ये आपको देखने में ही पता चल जाएगा। ठीक है, द सेकंड वन क्या है आपको, कि अगर आपको इक्वेशन दी हुई है और ऑप्शंस दी हुई हैं, तो आपको सेकंड ट्रिक ये होती है आपके पास कि आप ऑप्शंस को ना इक्वेशन में पुट करके आंसर्स निकाल सकते हो। ठीक है, ये बेनिफिट होता है, सेकंड ट्रिक ये होती है, तो आप अप्लाई कर सकते हो इसमें। ठीक है, बट एक बात का ध्यान रखना कि मैथ में तीर तुक्के मत चला कर आना, फिर मार्क्स नहीं आने वाले कि ठीक है जी हमने तीर तुक्के जय माता की लगाकर 2 पे टिक कर दिया, देन फिर हमने A पे टिक कर दिया, देन हमने D ऑप्शन में टिक कर दिया। ऐसे नहीं, जब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते तब तक आप टिक नहीं करोगे। ठीक है, तो जैसे मैंने क्वेश्चंस ट्रिकी वाले हैं जो सॉल्व करके बताए हैं ना, तो आपने वैसे ही करने हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में डाउट हो या फिर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही हो कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे आया, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है जी, अदरवाइज आपने प्रैक्टिस करनी है। अब ये MCQs चैप्टर 1 के फुल हैं, तो आपने इन्हें फुल्ली ऑन कंप्लीट करने हैं। ठीक है जी, अगर कोई भी डाउट आएगा यू कैन आस्क। ठीक है बच्चा, थैंक यू।